दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए एक ऐसा टॉपिक लेके आज आप लोगों के सामने हूं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसका डेटा आपको सामान्यतः इन जनरल नहीं मिलता, इसलिए क्लियर हो गई बात। आइए सबसे पहले अपन बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के हमारे राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल की क्यों बात करेंगे हम, आप लोगों को पता है कि सरकार का पक्ष रखने वाला व्यक्ति होता है राज्य का महाधिवक्ता। एक फंक्शन आपको और पता होना चाहिए, राज्य महाधिवक्ता का पद, ध्यान रखिएगा, लाभ के पद में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि राज्य महाधिवक्ता जो भी होगा वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस चालू रख सकता है। बस कोई भी केस ऐसा नहीं लड़ सकता जो स्टेट के अगेंस्ट हो। मेरी बात समझ गए। बाकी सारे केसेस को वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के अंदर भी लड़ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो चलिए अगली बात करते हैं और बात करते हैं कहां पे विवरण है एडवोकेट जनरल का। ध्यान रखिएगा, इसका डेटा बड़ी मुश्किल से संकलित किया गया है अभी तक। दूसरी चीज, एक बात और बता दूं, कहीं अभी तक पुस्तकों में भी नहीं है एडवोकेट जनरल का डेटा, है ना। अब आपके पास पुस्तकों में धीरे धीरे आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको बता देता हूं कि यहां से अब ये प्रसारित होगा। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, आज देखिए पूरा लेक्चर इंग्लिश में बनाने की कोशिश इसलिए की है, बहुत सारे लेक्चर इंग्लिश में है, बहुत सारे लेक्चर हिंदी में है। बच्चे कहते हैं सर बाईलैंग्वेज कर दीजिए। बात क्या है, मेरे पास काम करने वालों की संख्या की कमी है। धीरे धीरे अगर संख्या बढ़ती है तो मैं बाईलैंग्वेज पे आ जाऊंगा, पर अभी हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज बाईलैंग्वेज है। बाकी इन चीजों को मैं या तो इंग्लिश में या तो हिंदी, दो ही तरीके से ला सकता हूं। अभी आपके सामने ये लेक्चर इंग्लिश में है, पर मैं सारी चीजें हिंदी में बोलूंगा। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता का विवरण कहाँ है, किस अनुच्छेद के अंदर एडवोकेट जनरल का विवरण है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 165 के अंदर है। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गई बात। अगली बात है 165(1) के अंदर क्या दिया हुआ है, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शेल अपॉइंट द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू द अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। मतलब क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, उसे राज्यपाल नियुक्त करेगा। क्या क्या नियुक्त करेगा? एडवोकेट जनरल, राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता वही हो सकता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। अगली बात क्या है, 165(2) में क्या है, ड्यूटी दी गई है, उसके कार्य दिए गए हैं। किसके कार्य दिए गए हैं? ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल की, कि वह राज्य का पक्ष राज्य के न्यायालयों में एवं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या केंद्र के माध्यम से कहीं पर जरूरत पड़ेगी राज्य का पक्ष रखने के लिए, वहां पे राज्य का पक्ष रखेगा एडवोकेट जनरल। 165(2) के अंदर ये दिया हुआ है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात के अंदर क्या है, एडवोकेट जनरल कब तक अपने कार्य को, अब कब तक अपने पद पे रह सकता है। 165(3) के अंदर, आर्टिकल 165(3) के अंदर दिया हुआ है, एडवोकेट जनरल तब तक होल्ड कर सकता है ऑफिस जब तक गवर्नर चाहे, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करने कौन करेगा? एडवोकेट जनरल। ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या करते हैं, आर्टिकल 177 में भी एडवोकेट जनरल की बात की गई है। तो दो जगह एडवोकेट जनरल है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल और राज्य महाधिवक्ता के बारे में संपूर्ण बात 165 में दी है। एक बात आर्टिकल 177 में दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेज आर। मतलब क्या है, आर्टिकल 177 में दिया है कि जो हमारा राज्य महाधिवक्ता होगा वो क्या करेगा, विधानसभा और विधान परिषद, जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है पर मान लीजिए विधानसभा है, तो उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, बस वोट देने का अधिकार नहीं है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गई बात। वो क्या कर सकता है, किसी भी तरीके के वोटिंग राइट्स नहीं रखता, बाकी वो सारे काम कर सकता है, अपना पक्ष भी रख सकता है और पूरी सदन की कार्यवाही में शामिल भी हो सकता
है। क्लियर हो गई बात? तो आइए अगली बात करते हैं। 177 आपको पता चल गया और 165। अब अपन बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन एडवोकेट जनरल है और कब से है और क्या है। अगली बात करते हैं हम, द एडवोकेट जनरल ऑफिस ऑफ एमपी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कब आया भैया ये अस्तित्व में? राज्य महाधिवक्ता का ऑफिस कब अस्तित्व में आया? तो नवंबर 1956, जब मध्य प्रदेश बना। ठीक है, जब हाई कोर्ट बन गया और हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 एक्ट के तहत मध्य प्रदेश बना और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना, उसके बाद से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का पद सृजित हुआ। उसका पद सृजित होने के बाद उसका ऑफिस क्रिएट हुआ। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। एजी ऑफिस प्रेजेंट्स ऑल द केसेस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द पार्टीज। मतलब क्या है? सारे वो पद, ध्यान, सारे वो केसेस, पद गलत बोल रहा हूं, सारे वो पद जो क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, सारे में पक्ष रखेगा सरकार का कौन? एडवोकेट जनरल। क्लियर हो गई बात? ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगली बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले हमारे राज्य महाधिवक्ता की। पहले हमारे राज्य महाधिवक्ता कौन है? ध्यान रखिएगा, श्री एम अधिकारी। 1/11/1956 से 13/5/1966, मतलब नवंबर 1956 से लेके और 1966 31 मई 1966 तक कौन रहे हमारे राज्य महाधिवक्ता? भैया नाम याद रखिएगा, एम अधिकारी। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है, ऑनरेबल श्री एपी सेन। बहुत बड़ा नाम। 1/6/1966, मतलब जून 1966 1966 से लेके और 7/11/1967, लगभग एक साल पूरा अपन कह सकते हैं, एपी सेन जी हमारे राज्य महाधिवक्ता के रूप में कार्य किए हैं। क्लियर हो गई बात? आपको पता होना चाहिए 7 नवंबर 1967 ही वॉज, ध्यान रखिएगा, एडिशनल जज ऑफ मध्य प्रदेश अपॉइंट हुए। कौन? ध्यान रखिएगा, एपी सेन साहब एडिशनल जज ऑफ मध्य प्रदेश बने। उसके बाद परमानेंट जज कब बने? 1968 में। पर क्या हुआ, इमरजेंसी के समय इनका ट्रांसफर कर दिया गया राजस्थान। कहां ट्रांसफर कर दिया गया? राजस्थान। और वो क्या बने? हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। किस हाई कोर्ट के बने? राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। ध्यान रखिएगा, कौन? एपी सेन साहब। आइए इन्हीं के बारे में अगली बात करते हैं। अगली बात इनके बारे में यह है, एपी सेन साहब 1978 में चीफ जस्टिस बने हैं मध्य प्रदेश के। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश बने हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं एपी सेन साहब। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो मेरा, ध्यान रखिएगा, गवर्नर्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो, और चीफ जस्टिस वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा अगर आप इनके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो। एपी सेन, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्लियर हो गई बात? और इसके बाद क्या हुआ? द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हुए 17 जुलाई 1978 को और रिटायर्ड हो गए 1988 में, 1988 में। ये ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। और इन्होंने क्या किया था? पहले इंडियन जज बने थे, जस्टिस बने थे हिस्ट्री के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन्होंने कहा था फेयरवेल फंक्शन नहीं चाहिए हमें। क्लियर हो गई बात? इन्होंने रिटायरमेंट की पार्टी नहीं ली थी और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आइए अगली बात करते हैं। तीसरे गवर्नर जनरल कौन रहे? तो ध्यान रखिएगा, के चिताले। के चिताले, ऑनरेबल श्री के चिताले 67 से लेकर 71 तक। ध्यान रखिएगा, थर्ड हमारे क्या रहे ये? ध्यान रखिएगा आप, एडवोकेट जनरल रहे हमारे मध्य प्रदेश के। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, लेट ऑनरेबल श्री वाईएस धर्माधिकारी। ध्यान रखिएगा, वाईएस धर्माधिकारी 1971 से 75 तक। ध्यान रखिएगा, श्री वाईएस धर्माधिकारी चौथे हमारे एडवोकेट जनरल रहे 1971 से लेके 75
5 तक। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता रहा हूं, जर्नली इनके नाम ही आपको देखने को नहीं मिलते। आइए अगली बात करें। अगली बात करते हैं, लेट ऑनरेबल श्री NC निहलानी। ध्यान रखिएगा, ये निहलानी जो लेट जिनके बारे में बोल रहा हूं उनका स्वर्गवास हो चुका है। NC निहलानी जी 1975 से 77 ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या रहे? एडवोकेट जनरल रहे। मध्य प्रदेश के 5वें एडवोकेट जनरल रहे निहलानी साहब, NC निहलानी। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। अगली और इंपॉर्टेंट बात, 6वें हमारे राज्य महाधिवक्ता कौन रहे? तो ध्यान रखिएगा, श्री SL गर्ग। ध्यान रखिएगा कौन रहे? श्री SL गर्ग। 1977 से लेके 1980 तक, 1977 से लेके 1980 तक, 11/7/1977 से 13/3/1980 तक। ध्यान रखिएगा SL गर्ग साहब क्या रहे? ध्यान रखिएगा 6वें, ध्यान रखिएगा राज्य महाधिवक्ता रहे हमारे मध्य प्रदेश के। आइए अगली बात करें। अगली बात हम कर रहे हैं AM माथुर, आनंद मोहन माथुर। आनंद मोहन माथुर सभागृह भी है इंदौर के अंदर। बड़े बड़े फंक्शन वहां, ऑडिटोरियम है एक, बड़े बड़े फंक्शन वहां आयोजित होते हैं। और ये हमारे एडवोकेट जनरल रहे हैं 1980 से लेके 87 तक, उसके बाद 88 से लेके 89 तक। मतलब 2 कार्यकाल इन्होंने अपना पूरा किया। एक तरीके से कार्यकाल तो इनका होता ही नहीं है, प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करते हैं और सैलरी भी वही मिलती है जो गवर्नर डिसाइड कर दे वो। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा आनंद मोहन माथुर जी हमारे 7th एडवोकेट जनरल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के। क्लियर हो गई बात? अगली बात, अगर आपको हमारे इस वीडियो की PDF चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन करिए। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ईरा एकेडमी मत ढूंढिएगा, ईरा इंस्टीट्यूट ढूंढिएगा। और आप लोग एक काम और करें, अपने दोस्तों से जरूरत से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो धीरे 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 हमारी भी प्रगति होगी, आपकी भी प्रगति होगी। आइए अगली बात करते हैं। ऑनरेबल श्री MV तामस्कर, बहुत बड़ा नाम है ये भी, 8वें ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल रहे MV तामस्कर 1988 से लेके 1990 तक, 1980 तक। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा MV तामस्कर 1987, 88 से 89, 90 तक। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात, श्री NC जैन। देखिए NC जैन 1990 से लेके 1992 तक हमारे 9th एडवोकेट जनरल रहे NC जैन साहब। एक NC जैन साहब और मिल रहे हैं जो चीफ जस्टिस रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, बट एक्चुअली उनका एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं मिल पा रहा कि ये वही NC जैन है कि दूसरे, क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट डेटा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। बट जहां तक मैंने पढ़ा, जितना समझा उसके अकॉर्डिंग तो ये चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट रहे हैं, बट हो सकता है कोई दूसरे भी हो, इसलिए मैं शॉर्ट श्योर नहीं हूं। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है ऑनरेबल श्री PL दुबे। PL दुबे साहब 1993 से लेके 1994 10वें हमारे कौन रहे? एडवोकेट जनरल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है PL दुबे साहब। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है श्री अनूप गोहरगे चौधरी। ध्यान रखिएगा अनूप चौधरी जी जो है वो हमारे 11th जो है क्या रहे? एडवोकेट जनरल रहे 1994 से लेके 1996 तक। आइए अगली बात करें। अगली बात है ऑनरेबल श्री SL सक्सेना। अगला नाम है SL सक्सेना साहब का 1996 से लेके 1999 तक, 1999 तक। ये क्या रहे भैया? ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में क्या रहे? एडवोकेट जनरल रहे 12th। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एडवोकेट जनरल का। आइए अगली बात करते हैं। अगला नाम है VK तनखा। बहुत बहुत बड़ा नाम, 1999 से 2003 तक विवेक तनखा। ध्यान रखिएगा, अभी विवेक तनखा जी की बात करें तो अभी जितने लोग PSC से जुड़े होंगे तो विवेक तनखा का नाम जरूर जानते होंगे। राज्यसभा से सांसद हैं, ध्यान रखिएगा राज्यसभा से सांसद हैं इस समय मध्य प्रदेश से, और फिर से राज्यसभा में इलेक्शन होने वाले हैं राज्यसभा के, और उस राज्यसभा के इलेक्शन में इनको रीअपॉइंट करने की बात की गई है कि फिर से इन्हें राज्यसभा से सांसद भेजा जाएगा।
अब वो तो देखने वाली बातों की, संसद पहुंचेंगे कि नहीं दोबारा। पर अभी ये वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अर्थात आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, आज तारीख है 7 मई 2022, क्योंकि बाद में भी आप लोग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सर आप तो बता रहे थे तनखा साहब राज्यसभा से सांसद हैं, हो सकता है अगली बार चुन के जाएं कि नहीं जाएं, कुछ गणित चल रहा है वहां कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी से आते हैं विवेक तनखा साहब, और इस समय दिग्विजय सिंह का शासन चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। और विवेक तनखा साहब ने जबलपुर से चुनाव भी लड़ा है सांसद का, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आए हैं हाल ही में, और ये कश्मीरी पंडित हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, विवेक तनखा साहब। क्लियर हो गई बात। तो मई 2022 के अंदर ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसके अंदर ये अभी राज्यसभा सांसद हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात ये है ऑनरेबल श्री RN सिंह। RN सिंह साहब के अंदर बात करते हैं। 2003 से 2009 तक एडवोकेट जनरल रहे हैं मध्य प्रदेश के, बहुत बड़ा नाम RN सिंह साहब। 2003 से लेके 2009 तक 14th एडवोकेट जनरल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है ऑनरेबल श्री RD जैन। किसका नाम बोल रहा हूं मैं? RD जैन। 2009 से 2014 तक, कब तक? अब 2019 से 2014 तक 15th एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है ऑनरेबल श्री RC अग्रवाल, 16th एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश, 2014 से लेके 2017 तक। क्लियर हो गई बात। श्री RC अग्रवाल, क्लियर। 16th गवर्नर जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश, 16वें एडवोकेट जनरल रहे मध्य प्रदेश के। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है, ध्यान रखिएगा, पुरुषेंद्र कौरव। बड़ा नाम है पुरुषेंद्र कौरव। आज की डेट में पुरुषेंद्र कौरव हमारे MPPSC का एक केस भी सुन रहे हैं, जो किसके लिए है? टीक फॉरेस्ट को लेके है। खैर वो बात की बात है, आपको मैं बता देता हूं। पुरुषेंद्र कौरव साहब 2 बार एडवोकेट जनरल रहे, 2017 से 2018 तक, फिर 2020 से 2021 तक। ये हमारे 17th एडवोकेट जनरल थे। और जब बीजेपी गवर्नमेंट चली गई उसके बाद इनका रीअपॉइंटमेंट फिर से हुआ, और इसके बाद क्या हुआ? ये क्या रहे हैं? कौरव हैज द क्रेडिट ऑफ बीइंग द यंगेस्ट डिप्टी एडवोकेट जनरल एंड एडिशनल एडवोकेट जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। कौन? पुरुषेंद्र कौरव साहब, ध्यान रखिएगा। और पुरुषेंद्र कौरव साहब इस समय हाई कोर्ट में जज हो गए हैं मध्य प्रदेश में। कब हुए हैं? 1 सितंबर 2021 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। 21 सितंबर को जो है ये 2021 के अंदर क्या हुए हैं? ध्यान रखिएगा, जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नियुक्त हुए हैं। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा। 62 या 68 68 है या 62 जजों की नियुक्ति हुई थी, उसमें से एक नाम था पुरुषेंद्र कौरव साहब का, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हुए हैं। गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। 17th पुरुषेंद्र कौरव, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करें। अगली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनरेबल श्री राजेंद्र तिवारी। ध्यान दीजिएगा, ये राजेंद्र तिवारी साहब एक पत्रकार भी थे कुछ दिनों पहले, उनका भी स्वर्गवास हुआ है, और राजेंद्र तिवारी साहब का भी स्वर्गवास हुआ है। दोनों लोग अलग अलग हैं, दोनों लोगों को डिफरेंशिएट करिएगा। 18/12/2008 से 4/5/2019, लगभग 5 महीने जो है ये एडवोकेट जनरल के पद पर कार्य किए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी तक अपन जितने भी एडवोकेट जनरल देखे हैं उनमें से कुछ कुछ अपन अगर देख रहे हैं तो मिनिमम समय तक इन्होंने गवर्नमेंट में रहे, उसके बाद अभी मिनिमम अभी आगे आएंगे, पर सबसे कम समय में से एक ये कह सकते हैं राजेंद्र तिवारी साहब। इनकी डेथ के बाद अगले बने थे, तो ये 18th, ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। अगली बात करते हैं हम आपसे श्री शशांक शेखर। शशांक शेखर साहब 17/5/2019 से 20/3/2020। मतलब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, सबसे कम राजेंद्र तिवारी साहब का ही टेन्योर आ रहा है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पर मुझे जितना दिख रहा है सबसे कम समय तक राजेंद्र तिवारी साहब एडवोकेट जनरल रहे मध्य प्रदेश के। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। श्री शशांक शेखर साहब, ध्यान रखिएगा, 19th जो रहे, क्या रहे? हमारे एडवोकेट जनरल रहे। अभी लेटेस्ट बात है, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर शशांक शेखर साहब क्या हुए? कब पद से हटे? जब बीजेपी गवर्नमेंट शासन में आई।
क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है ऑनरेबल, ध्यान रखिएगा, श्री प्रशांत सिंह साहब की। और ये ऑनरेबल प्रशांत सिंह साहब इस समय वर्तमान में कब अपॉइंट हुए हैं, डेट याद रखिएगा 13/10/2021, मतलब 10वां महीना समझ रहे हैं आप। जब हमारे पुरुषेंद्र कौरव साहब जी को हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया उसके बाद 13/10, मतलब हम अपन बात करें तो अक्टूबर का महीना, ठीक है। 13 अक्टूबर को ये क्या हुए, हमारे एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुए टिल नाउ, अभी तक, ठीक है। अब अगली बात क्या है, हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन है, तो ध्यान रखिएगा श्याम मित्र भार्गव जी हैं, और ध्यान रखिएगा अंकुर मोहिते जी हैं, ध्यान रखिएगा एडिशनल एडवोकेट जनरल। क्लियर हो गई बात। जो ये ध्यान रखिएगा पुष्य मित्र भार्गव साहब हैं, ये इंदौर के अंदर एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। और ध्यान रखिएगा अंकुर मोहिते जी, ध्यान रखिएगा एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं ग्वालियर में, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ है और यहाँ ये राज्य के पक्ष को रखते हैं। तो प्रशांत सिंह साहब ध्यान रखिएगा, कभी ये पीएससी के वकील हुआ करते थे, अब इनको किसका भी वकील बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार का। और आप समय का फेर देखिए, वकील का फेर देखिए, ड्यूटी निभानी है। पहले ये पीएससी का पक्ष रखते थे, अब मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं। क्लियर हो गई बात। और पीएससी को धूल चटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये चटा पाएंगे, क्योंकि अगर आपका पक्ष सही हो, आप मजबूत हो, तो कोई भी आपको झुका नहीं सकता। न्याय है, देर ही सही पर जरूर मिलता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्लियर हो गई बात। तो आप सब लगे रहें और लगातार हमसे जुड़े रहें। ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, आपको ये पीडीएफ वहां पे फ्री में मिल जाएगी। और हमारी टेस्ट सीरीज स्पर्धा नाम से है, उसको ज्वाइन करिए। संदर्भ नाम से करंट अफेयर चल रहा है 2021 को टारगेट करते हुए, तो आप उसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।